यीशु ने स्पष्ट किया कि वह मूसा की व्यवस्था को नष्ट करने नहीं बल्कि उसे पूरा करने आए थे। 1. यीशु ही व्यवस्था को पूरा करने के लिए आए। मत्ती 5 का 17 to 18। 17 यह ना समझो कि मैं व्यवस्था या भविष्यद्वक्ताओं की बातों को मिटाने आया हूँ। मैं मिटाने नहीं बल्कि पूरा करने आया हूँ। 18 क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ, जब तक आकाश और पृथ्वी टल ना जाए तब तक व्यवस्था का एक भी अक्षर या मात्रा बिना पूरा हुए नहीं टलेगी। इसका अर्थ यह है कि यीशु व्यवस्था को एक नई गहराई और आध्यात्मिक अर्थ देने आए थे। 2. प्रेम ही व्यवस्था का सार। 37 उसने उससे कहा, तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। 38 बड़ी और मुख्य आज्ञा तो यही है। 39 और उसी के समान यह दूसरी भी है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। 40 ये ही तो आज्ञाएं सारी व्यवस्था एवं भविष्यद्वक्ताओं का आधार है। इससे स्पष्ट होता है कि यीशु ने प्रेम को व्यवस्था का सार बताया। 3 नई वाचा और व्यवस्था। यिर्मयाह 31 का 31 to 33। 31 फिर यहोवा की यह भी वाणी है, सुन, ऐसे दिन आने वाले हैं जब मैं इज़राइल और यहूदा के घरानों से नई वाचा बांधूंगा। 32 वह उस वाचा के समान ना होगी जो मैंने उनके पुरखाओं से उस समय बांधी थी, जब मैं उनका हाथ पकड़कर उन्हें मिस्र देश से निकाल लाया, क्योंकि यद्यपि मैं उनका परमेश्वर था तो भी उन्होंने मेरी वह वाचा तोड़ डाली। 33 परंतु जो वाचा मैं उन दिनों के बाद इज़राइल के घराने से बांधूंगा वह यह है, मैं अपनी व्यवस्था उनके मन में समवाऊंगा और उसे उनके हृदय पर लिखूंगा और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा और वे मेरी प्रजा ठहरेंगे। यहोवा की यह वाणी है। पुराने नियम में भविष्यवाणी की गई थी कि परमेश्वर एक नई वाचा स्थापित करेगा जिसमें लोग उसके नियमों को अपने हृदय में लिखेंगे। इब्रानियों 8 का 6 to 13। 6 पर उन याजकों से बढ़कर सेवा यीशु को मिली
क्योंकि वह और भी उत्तम वाचा का मध्यस्थ ठहरा, जो और उत्तम प्रतिज्ञाओं के सहारे बांधी गई है। नई वाचा 7। क्योंकि यदि वह पहली वाचा निर्दोष होती तो दूसरी के लिए अवसर ना ढूंढा जाता। 8। पर परमेश्वर लोगों पर दोष लगाकर कहता है, प्रभु कहता है, देखो वे दिन आते हैं कि मैं इज़राइल के घराने के साथ और यहूदा के घराने के साथ नई वाचा बांधूंगा। 9। यह उस वाचा के समान ना होगी जो मैंने उनके पूर्वजों के साथ उस समय बांधी थी, जब मैं उनका हाथ पकड़कर उन्हें मिस्र देश से निकाल लाया, क्योंकि वे मेरी वाचा पर स्थिर ना रहे और मैंने उनकी सुधि ना ली। प्रभु यही कहता है। 10। फिर प्रभु कहता है कि जो वाचा मैं उन दिनों के बाद इज़राइल के घराने के साथ बांधूंगा, वह यह है कि मैं अपनी व्यवस्था को उनके मनों में डालूंगा और उसे उनके हृदय पर लिखूंगा, और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा और वे मेरे लोग ठहरेंगे। 11। और हर एक अपने देश वाले को और अपने भाई को यह शिक्षा ना देगा कि तू प्रभु को पहचान, क्योंकि छोटे से बड़े तक सब मुझे जान लेंगे। 12। क्योंकि मैं उनके अधर्म के विषय में दयावंत होऊंगा और उनके पापों को फिर स्मरण ना करूंगा। 13। नई वाचा की स्थापना से उसने प्रथम वाचा को पुराना ठहराया, और जो वस्तु पुरानी और जीर्ण हो जाती हैं उसका मिट जाना अनिवार्य है। नया नियम इस नई वाचा की पुष्टि करता है। यीशु ने अपने बलिदान द्वारा व्यवस्था के पुराने स्वरूप को पूरा कर दिया और विश्वास द्वारा धर्मी होने का मार्ग दिखाया। 4 व्यवस्था और अनुग्रह। रोमियो 6 का 14। क्योंकि पाप तुम्हारा प्रभु ना होगा, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं पर अनुग्रह के अधीन हो। इसका अर्थ यह नहीं कि नैतिक व्यवस्था निरर्थक हो गई, बल्कि यह कि मोक्ष सैल्वेशन अब केवल विश्वास और अनुग्रह से प्राप्त होता है, ना कि मूसा की व्यवस्था के नियमों को मानने से। यीशु व्यवस्था को समाप्त करने नहीं, बल्कि उसे उसकी पूर्णता तक ले जाने आए थे। उन्होंने प्रेम को मूल सिद्धांत बताया और क्रूस पर अपने बलिदान से लोगों को अनुग्रह के
अधीन कर दिया। अब मोक्ष के कर्मों से नहीं बल्कि विश्वास से प्राप्त होता है। आमीन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल पवित्र यीशु 97 को सब्सक्राइब करें और कमेंट में प्रभु की महिमा के लिए आमीन या हालेलुया ज़रूर लिखें। थैंक यू।